हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों मैं आप लोग को रेलवे में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के वो करवाने जा रहा हूँ। 2016 से लेकर 2022 तक रेलवे में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग देख लीजिएगा, इसी आधार पर आप लोग जो NTPC, ALP सेकंड जो CBT होने वाला है, ग्रुप डी, सभी एग्जाम में आप लोग को ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। और तो और मैं आप लोग को सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाता हूँ। तो आप लोग को बस एक कमेंट करना है दोस्तों कि आप लोग को बस एक कमेंट करना है कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और किस बुक से आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं। मैं उस बुक से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि विलाप गीत जो है, विलाप गीत द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं कि विलाप गीत द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है। तो इसका राइट आंसर है वाजिद अली शाह। इसका राइट आंसर है वाजिद अली शाह। ये देख लीजिएगा कि आपको RRB NTPC स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1757 में 23 जून 1757 में। किनके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं कि इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी। इसका राइट आंसर है प्लासी का युद्ध। आप लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। तो प्लासी का युद्ध 1757 में, 23 जून 1757। डेट आपको लोग को याद रखना पड़ेगा, कभी कभी एग्जाम में डेट भी पूछ देता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है। और द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका कब हुआ था? 1849 में। दूसरा आंग्ली सिख युद्ध 1849 में। पहला कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच। 1845 से 46 के बीच हुआ था। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। प्लासी का जब युद्ध हुआ उस समय बंगाल का नवाब कौन था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये, इसका राइट आंसर है मीर जाफर। इसका राइट आंसर है मीर जाफर। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपको? 1757 में। उस टाइम बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। इसका राइट आंसर है सिराजुद्दौला। इसका राइट आंसर है सिराजुद्दौला। जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नाम सिराजुद्दौला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की थी। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की थी। इसका राइट आंसर है 1757। जब प्लासी का युद्ध हुआ उस टाइम अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हुआ था। जो प्लासी का युद्ध हुआ वो किन के बीच हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नेतृत्व कर रहे थे उस टाइम कौन थे? ये रॉबर्ट क्लाइव थे। और किन के बीच? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। कब? तो 1757 में। ये प्लासी कहाँ है दोस्तों? ये आपका पश्चिम बंगाल में है। किस नदी के किनारे है? तो ये भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बंगाल के नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। तो इसका राइट आंसर है
ये बंगाल, इसका राइट आंसर है बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1764। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764। ये बक्सर कहाँ पड़ता है दोस्तों, आपका बिहार में पड़ता है। ये बक्सर कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में। किन के बीच, तो हेक्टर मुनरो और आपका जो मुगल के नवाब थे, मुगल के सम्राट, वो कौन थे, शाह आलम द्वितीय, और बंगाल के नवाब मीर कासिम, और अवध के नाम सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला, ये तीनों एक साइड में थे और हेक्टर मुनरो एक साइड में, ठीक ना। जिसमें से कि हेक्टर मुनरो जीत गया था, ये तीनों हार गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मीर जाफर। इसका राइट आंसर है मीर जाफर। मीर जाफर ने धोखाधड़ी किया था सिराजुद्दौला के साथ। उन्होंने जो रॉबर्ट क्लाइव है उसका साथ दे दिया था, जिसके कारण से सिराजुद्दौला हार गए थे। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को, यानी सिराजुद्दौला जब वो हार गए, उसके बाद मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने इनको बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, ये देख लीजिए आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न। तो आप लोग को एक टॉपिक समझिए कि प्लासी से या बंगाल के नवाब से आप लोग को पढ़कर जाना ही पड़ेगा। ठीक ना, एक न एक क्वेश्चन आप लोग को देख रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है तो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी, आरपीएफ, ठीक ना, ये सब मिलाकर दिया गया है। ठीक ना, सब क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा रहा है। ये मिक्स क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, एलपी का, जेई का, सब क्वेश्चन इसमें है। ठीक ना, आप लोग को कभी ऐसा नहीं लगा कि केवल एनटीपीसी का है। आप लोग देखते चलिएगा अपना। ठीक ना, 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो सेना का नेतृत्व किसने किया था, ईस्ट इंडिया की कंपनी की सेना का नेतृत्व। तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव। इसका राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है, प्लासी के युद्ध से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। किसके साथ हुआ था, कब हुआ था, किसने किया था, किनके बीच हुआ था। ठीक है, फिर देख लीजिए वही क्वेश्चन आ गया कि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। देख लीजिए, फिर प्लासी के युद्ध के बारे में पूछ रहे थे, ये 1757 में, 23 जून 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में सन 1756 में, सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी। जो काल कोठरी की घटना, जो ब्लैक होल और ट्रेजेडी बोला जाता है, तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये आपका कोलकाता में। ये कहाँ पर हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। काल कोठरी की घटना कब हुआ था, 1756 में। ये भी सवाल पूछ देता है कि काल कोठरी का घटना कब हुआ था, तो 1756 में, यानी एक साल पहले, यानी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उससे एक साल पहले हुआ था। इसका 20 जून, इसका जो है पूछ देगा कि काल कोठरी की घटना कब हुआ था, तो 20 जून 1756 में हुआ था। ठीक ना, किसने किया था, तो ये सिराजुद्दौला ने किया था। जिसमें से कि एक रूम में क्या किए थे, सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को, अंग्रेजों को बंद कर दिया था। जिसमें कि वो सुबह जब वो दरवाजा खुला था, जिसमें कि 23 लोग केवल बचे थे, 123 लोग मर गए थे। जो अंग्रेज था 123 लोग मर गए थे। ठीक है दोस्तों, उसी को बोला जाता है काल कोठरी की त्रासदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि इनमें से, निम्न में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है सीधी कार्यवाही दिवस। सीधी कार्रवाई दिवस, इसको दोस्तों हम लोग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष यानी सीधी कार्रवाई दिवस कब हुआ था, तो ये हुआ था 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते, आप लोग को याद रहेगा कि सीधी कार्रवाई दिवस कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1946 को, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्तों, अब नया टॉपिक आ गया कि मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। तो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य से रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी। ठीक है,
स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। इसका राइट आंसर है हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि पहला कर्नाटक युद्ध तब लड़ा गया था जब डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था। फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था। तो किस पर कब्जा कर लिया था दोस्तों? आपका मद्रास पर। मद्रास पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया था तब। तो इसमें देखने वाला बात है दोस्तों कि पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से लेकर 1748 के बीच पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से में 1746 से लेकर 48 के बीच। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ आपका? दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ आपका 1749 से लेकर 1749 से लेकर 1754 तक। 1749 से लेकर 1754 तक। ठीक है, और तीसरा कर्नाटक 1756 से लेकर 1763 तक। ठीक ना, आप लोग को याद रहेगा। पहला कर्नाटक 1746 से लेकर 1748 तक, दूसरा का 1749 से 1754 तक, तीसरा 1756 से 1763 तक। ठीक है, तो फ्रांसीसियों ने किन पर कब्जा कर लिया? तो ये मद्रास पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि डैश में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि डैश में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है 1798 में। सहायक संधि कब हुआ था? तो ये 1798 में। ठीक है, वेलेजली के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु डैश के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। बहुत ही लंबा चौड़ा प्रश्न है दोस्तों, तो फिर से पढ़ लेते हैं प्रश्न को कि हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु थे। तो कौन थे? ये मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर है मराठा। ठीक है, आपका जो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टनम की प्रथम संधि श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि इनमें से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि इनमें से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई है? तो श्रीरंगपट्टनम के किसमें? ये तीसरा आंग्ल मैसूर में। ठीक ना, तो आंग्ल मैसूर युद्ध कितना हुआ? तो 4 हुए थे, आंग्ल मैसूर 4 हुए थे। तो इस श्रीरंगपट्टनम की संधि ये तीसरे आंग्ल मैसूर के युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1792 में। ये कब हुआ था? 1792 में। पहला आंग्ल मैसूर कब हुआ था? तो 1767 से लेकर 69 के बीच। 1767 से लेकर 69 के बीच। दूसरा कब हुआ था आपका? दूसरा हुआ था 1780 से 84 के बीच। 80 से लेकर 84 के बीच। तीसरा कब हुआ था आपका? तीसरा आपका 1790 से 92 के बीच। 1790 से लेकर 92। चौथा 1799। ठीक है, चौथा 1799। तो पहला में क्या हुआ था? पहला में आपका मद्रास की संधि हुई थी। पहला में मद्रास की संधि, दूसरा में मंगलौर की संधि। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका मद्रास की संधि, दूसरा में आपका मद्रास की संधि, दूसरा में मैंगलोर की संधि, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, एमएमएस। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा एमएमएस से। पहला मद्रास, दूसरा मैंगलोर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? इसका राइट आंसर है 4। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1790 से लेकर 92 तक। 1790 से 92 तक। इसी युद्ध में आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसी युद्ध में आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय